मतलब इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आनुवंशिक गुण जो है माता पिता से उसके संतानों में पहुंचता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा जो है आनुवंशिक गुण जो है माता पिता से उसके बच्चों में पहुंचता है, उसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग वंशानुगति कहते हैं। तो क्या पहुंचता है? आनुवंशिक गुण पहुंचता है। तो आनुवंशिक गुण को समझे क्या होता है। आनुवंशिक गुण में मैंने लिखा है कि वह गुण जो माता पिता से उसके संतानों में पहुंचता है। तो वही सर ये क्या बात हुआ, ऊपर में आप ये लिखे हैं कि आनुवंशिक गुण माता पिता से बच्चों में पहुंचता है, उसको जो है वंशानुगति कहते हैं। और यहाँ पर आपने लिखा है वह गुण जो माता पिता से उसके संतानों में पहुंचता है आनुवंशिक गुण कहलाता है। इसमें क्या बात है? तो आपको समझना होगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट हियर। क्या आपको समझना ये होगा कि ये आनुवंशिक गुण जो है प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है उस प्रक्रिया को तो हम लोग वंशानुगति कहते हैं। और जो गुण जो है माता पिता से बच्चों में पहुंचता है उस गुण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं आनुवंशिक गुण जो है गुण होता है, और आनुवंशिक गुण जो माता पिता से बच्चे में पहुंचता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वंशानुगति। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वंशानुगति एक प्रक्रिया है और माता पिता का गुण जो बच्चों में जाता है उस गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। आनुवंशिक गुण जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है बच्चों में पहुंचता है उस प्रक्रिया को वंशानुगति कहते हैं। इसका मतलब हुआ वंशानुगति प्रोसेस है, जबकि आनुवंशिक गुण क्या है? गुण है। क्लियर है? गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं, और जिसके द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा गुण जो है किससे पहुंचता है? माता पिता से बच्चों में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वंशानुगति। इसको मिटाएं, नीचे वाला इसको हम लोग पेरेंट्स कह रहे हैं। और पेरेंट्स से जो है गुण इसमें जाता है संतानों में, संतान में, मतलब ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग्स में। तो माता पिता से गुण जो है संतान में जाता है। तो इस गुण को, जो गुण जो है माता पिता से उसके संतान में जाता है उस गुण को कहते हैं आनुवंशिक गुण। आनुवंशिक गुण मतलब हेरेडिटरी कैरेक्टर का। और माता पिता से आनुवंशिक गुण जो उसके संतान में जाता है। देखिए माता पिता से गुण जो है कहाँ जा रहा है? संतान में। तो माता पिता से जो गुण संतान में जाता है उस गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। और माता पिता से आनुवंशिक गुण, माता पिता से आनुवंशिक गुण जो संतान में जाता है उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को वंशानुगति मतलब इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको नोट कीजिए। क्या हुआ? जो गुण माता पिता से उनके संतानों में, बच्चों में पहुंचता है उसी गुण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण। एक होता है आपको आनुवंशिकता, आनुवंशिकता इसको हम लोग कहते हैं हेरेडिटी, इसको कहेंगे क्या? उसमें इंक कर दिया रे, कहाँ है? तो आनुवंशिकता में लिखिएगा पैतृक लक्षणों मतलब पैरेंटल कैरेक्टर।
पैतृक लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण, पैतृक लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण, ट्रांसमिशन, आनुवंशिकता कहलाता है। पैतृक लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। देखिए यहां ध्यान से समझना है कि माता पिता से जो गुण उनके संतानों में पहुंचता है उस गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। आनुवंशिक गुण माता पिता से संतान में जिस क्रिया के द्वारा पहुंचता है उस प्रक्रिया को, क्रिया को, प्रोसेस को वंशानुगति कहते हैं। अब यहां उठता है कि सर हेरेडिटी अर्थात आनुवंशिकता और आनुवंशिक गुण में क्या अंतर है, कहिएगा। आनुवंशिक गुण तो गुण होता है जो माता पिता से उनके संतानों में पहुंचता है, उस गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। जो गुण माता पिता से संतान में पहुंचता है उस गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। और उस आनुवंशिक गुण का अर्थात उस आनुवंशिक गुण का पैतृक लक्षणों का, आनुवंशिक गुण का मतलब क्या हुआ, पैतृक लक्षण, माता पिता में जो लक्षण था गुण था, उस पैतृक लक्षणों का अर्थात आनुवंशिक गुणों का संतानों में स्थानांतरण जो होता है, जाता जो है, गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। और वो गुण जो स्थानांतरण जो होता है बच्चों में उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। तो हेरेडिटरी कैरेक्टर और हेरेडिटी में अंतर है। उसमें जो है माता पिता का गुण संतान में आता है उसको आनुवंशिक गुण कहते हैं, और आनुवंशिक गुण का स्थानांतरण जो होता है बच्चों में उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हेरेडिटरी कैरेक्टर एंड द हेरेडिटी। यही मुख्य अंतर है आनुवंशिक गुण में और आनुवंशिकता में। इसको नोट कीजिए, आनुवंशिकता को पैतृक लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। कि पैतृक लक्षण अर्थात माता पिता का गुण जो है संतान में कैसे स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है पैतृक लक्षणों का उनके संतानों में, तो कहिएगा पैतृक लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण, संतानों में स्थानांतरण मतलब ट्रांसमिशन। इसको स्थानांतरण को या आप संचरण भी कह सकते हैं, संचरण मतलब ट्रांसमिशन। पैतृक लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण या संचरण माता पिता मतलब पेरेंट के युग्मकों मतलब गैमिट्स द्वारा होता है। देखिए कहा माता पिता का जो गुण उनके संतान में जाता है उस गुण को आनुवंशिक गुण कहते हैं। आनुवंशिक गुण जिस प्रक्रिया के द्वारा माता पिता से संतान में आता है उस प्रक्रिया को वंशानुगति कहते हैं। अब पैतृक लक्षण का स्थानांतरण जो उसके संतानों में होता है उसको आनुवंशिकता कहते हैं। और पैतृक लक्षण का स्थानांतरण जो उनके संतानों में होता है किसके द्वारा होता है, कहेंगे माता पिता के युग्मक के द्वारा। इससे पहले आपको बता चुके हैं, ये मान लीजिए शुक्राणु है, अगर मानव के केस में समझें शुक्राणु होगा क्या होगा, नर युग्मक, इसमें गुणसूत्र होगा ही। और मान लो कि ये जो है मादा युग्मक अंडाणु है, इसमें भी गुणसूत्र होगा। जब निषेचन होगा तो दोनों कोशिका मिल करके एक कोशिका बना देगा अर्थात युग्मनज बनेगा। तो बताइए जब शुक्राणु अंडाणु अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात युग्मक दोनों जब मिल गया तब क्रोमोजोम कहाँ चला गया, संतान में। जब क्रोमोजोम संतान में गया तो क्रोमोजोम में डीएनए होता है,
डीएनए का सबसे छोटा टुकड़ा जो कम से कम एक लक्षण का निर्माण करता है जीन कहलाता है। अर्थात जब क्रोमोसोम के द्वारा डीएनए गया तो समझिए जीन भी चला गया, और जीन चला गया तो जीन लक्षण का निर्माण करता है, गुण का निर्माण करता है। इसका मतलब माता पिता का गुण भी जो है उसके संतान में पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर ये हम कहते हैं पिता है, ये है माता, दोनों का युग्मक जो है इसी के द्वारा क्या होता है, गुण जो है उसके संतानों में जाता है। इसका मतलब जो है माता पिता का लक्षण जो है उनके संतान में जो जाता है, इसका लक्षण माता पिता का लक्षण गुण उनके संतान में जो जाता है, किसके द्वारा जाता है, युग्मक के द्वारा जाता है। जैसा कि मैंने सबसे बिलो नीचे लिखा है कि पैतृक लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण जो होता है या संचरण ट्रांसमिशन जो होता है माता पिता के युग्मकों द्वारा होता है। कहीं दिक्कत है, इसको मिटाया जाए, लिख चुके हैं कि चलिए हमने समझ गया कि आनुवंशिक गुण क्या होता है, वंशानुगति क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होता है, और पैतृक लक्षण जो है, पैतृक गुण जो है माता पिता से उसके संतान में जो पहुंचता है वो युग्मकों के द्वारा पहुंचता है। अब हम विचार करेंगे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स पर। तो जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवंशिकी क्या होता है, इस चीज को हम अब समझेंगे। नाउ दिस टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मीन्स ऑफ जेनेटिक्स। अब हम लोग को समझना है कि आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स जो होता है वो क्या होता है। तो आप लोग लिखिए जेनेटिक्स। लिखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी। लिखिएगा जीव विज्ञान की वैसी शाखा जो आनुवंशिकता और विविधता हेरेडिटी एंड वेरिएशन। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जो आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययनों का व्याख्या करता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहलाता है। आपको मैंने बताया आनुवंशिकता क्या होता है, तो पैतृक लक्षण जो है इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, डील्स। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जो आनुवंशिकता में मैंने बताया था कि पैतृक लक्षण का संचरण जो है उसके माता पिता से उसके संतानों में जो होता है उसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। और पैतृक लक्षण तो संचरित होता है माता पिता से उनके बच्चों में, लेकिन क्या सभी गुण बच्चों का माता पिता से ही मिल जाता है? क्या नहीं मिलता। हो सकता है माता पिता जो है अगर ब्लंट है, भोथा है, कमजोर है, पढ़ लिखने में मूर्ख है, हो सकता है उसी का बच्चा आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब जो है माता पिता का जीन तो गया, लेकिन माता पिता का संपूर्ण लक्षण नहीं आया। माता पिता के लक्षण से अलग लक्षण जो है प्रकट हुआ। इसका मतलब हुआ कि विविधता, अंतर आ गया ना। विविधता का अर्थ मतलब क्या होता है? विभिन्नता, भिन्नता, अंतर।
इसका मतलब जो है कि माता पिता का गुण संचरित होता है बच्चों में, उनको आनुवंशिकता कहते हैं। और विविधता क्या होता है, मतलब माता पिता के गुण से बच्चों का गुण जो है डिफरेंस होता है, अंतर होता है, भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, विविधता। तो कहा कि जीव विज्ञान का वैसा शाखा जो आनुवंशिकता और विविधता दोनों के अध्ययनों का व्याख्या कर देता है, उसी ब्रांच को, शाखा को क्या कहते हैं हम लोग, आनुवंशिकी। तो आप लोगों ने पढ़ा आनुवंशिक गुण मतलब क्या, वह गुण जो माता पिता से उनके संतान में पहुंचता है, आनुवंशिक गुण कहलाता है। आनुवंशिक गुण जिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है उस प्रक्रिया को वंशानुगति, इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको आनुवंशिकता मतलब हेरेडिटी, इसमें बताया पैतृक लक्षणों का माता पिता से उनके संतानों में संचरण जो है, स्थानांतरण जो है, क्या कहलाता है, आनुवंशिकता, हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी और उसका वेरिएशन मतलब आनुवंशिकता और विविधता, इसके अध्ययनों का जीव विज्ञान का जो शाखा व्याख्या कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा स्टार में आप लोग लिखिएगा जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स जो है इसका ओरिजिन जो हुआ है, ओरिजिन का अर्थ होता है उत्पत्ति, जन्म, कहिएगा फ्रॉम ग्रीक वर्ड, फ्रॉम ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीक शब्द से हुआ है। जेनेटिक्स की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है। आप पूछेगा कि व्हाट इज नेम ऑफ दैट ग्रीक वर्ड, उस ग्रीक शब्द का नाम क्या है, उस ग्रीक शब्द का नाम क्या है, कहिएगा उस ग्रीक शब्द का नाम, उस ग्रीक शब्द का नाम नीचे जैसा है तो क्या है, कहिएगा जेनेसिस। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जेनेटिक्स का ओरिजिन मतलब आनुवंशिकी का ओरिजिन, उत्पत्ति, जन्म जो हुआ है ग्रीक शब्द से हुआ है। और जिस ग्रीक शब्द से जेनेटिक्स शब्द का जन्म हुआ है उस ग्रीक शब्द का नाम जो है जेनेसिस है। और जेनेसिस का अर्थ जो होता है टू ग्रो इनटू, टू ग्रो इनटू। यहां ध्यान दीजिए, जेनेसिस शब्द से ही, जेनेसिस नामक ग्रीक शब्द से जेनेटिक्स की आनुवंशिकी की उत्पत्ति हुई है। और जेनेसिस का अर्थ होता है टू ग्रो इनटू। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना, इनटू मतलब क्या, अंदर, मतलब माता पिता का गुण उसके बच्चे में गया, जीन गया, तो बच्चे के जो है अंदर जो है क्या होता है, गुणों में विभिन्नता हो जाती है, कोई गुण बढ़ जाता है। इसलिए जो है इस जेनेसिस का अर्थ क्या दिया गया है, टू ग्रो इनटू मतलब भीतर में वृद्धि, अंदर में वृद्धि, किसमें वृद्धि, गुणों में वृद्धि। क्योंकि हम लोग किसका संचरण कर रहे हैं, गुणों का। किस गुणों का, आनुवंशिक गुणों का। आनुवंशिक गुण जो है कहां से कहां जाता है, माता पिता से उनके संतानों में जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक बात जाने कि जेनेटिक्स आनुवंशिकी जो होता है इसका जन्म या उत्पत्ति जो हुआ है ग्रीक शब्द से हुआ है, और वह ग्रीक शब्द का नाम जेनेसिस है। और जेनेसिस का अर्थ क्या होता है, टू ग्रो इनटू होता है। इसको फेयर कर लीजिए, ऊपर वाला भी जाए। यस सर। अब देखिए हम लोग जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, और जेनेटिक्स को दूसरे अर्थ में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेनेटिक्स इसका मतलब होता है आनुवंशिकी। अच्छा बताइए, आनुवंशिकी में स्टडी किसका होता है, अध्ययन किसका होता है,
किस चीज का होता है? यहाँ देखिए, दो चीज का अध्ययन होता है जेनेटिक्स में। एक होता है हेरेडिटी और दूसरा क्या होता है? वेरिएशन। हेरेडिटी का अर्थ क्या होता है? आनुवंशिकता। और वेरिएशन का अर्थ क्या होता है? विविधता। तो अगर आपसे जेनेटिक्स का परिभाषा पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड अबाउट टू जेनेटिक्स, देन यू विल हैव टू गिव डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स लाइक जस्ट ट्राई टू नो। ऐसे आपको डिफाइन करना है। कहिएगा, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जो आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययनों का व्याख्या करता है, जेनेटिक्स कहलाता है। आप देखिए, जेनेटिक्स में अध्ययन जो होता है वो हेरेडिटी और वेरिएशन, मतलब आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन होता है। इसलिए कहेंगे जीव विज्ञान की वैसी शाखा जो आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययनों का व्याख्या करता है, उसी शाखा को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, आनुवंशिकी कहते हैं। तो अब जो है, हम तो इससे पहले आपको आनुवंशिकता बताए। आनुवंशिकता में मैंने क्या बताया था? याद कीजिए थोड़ा। मैंने आनुवंशिकता में बताया था कि पैतृक लक्षणों का उनके संतानों में स्थानांतरण, पैतृक लक्षणों का उनके संतानों में स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। ये बताए थे। अब देखिए, इस आनुवंशिकता को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेरेडिटी को, आनुवंशिकता। The transfer of genes from parents to offsprings, none as or called हेरेडिटी। मतलब कहेंगे माता पिता से उनके संतानों में जिन्स का स्थानांतरण, आनुवंशिकता कहलाता है। अब बताइए, वहां मैंने कहा था कि पैतृक लक्षण का संचरण जो होता है माता पिता से संतान में, उसको आनुवंशिकता कहा था। यहाँ पर दूसरा परिभाषा मैंने निकाल दिया कि माता पिता से उनके संतानों में जिन्स का स्थानांतरण। अब बता, मैंने कहा था ना कि जीन जाएगा तो गुणन चला गया। तो एक ही बात है, पैतृक लक्षण का जो है आप संचरण करा दीजिए, या जीन का जो है माता पिता के जीन का जो उनके संतान में संचरण करा दीजिए, ट्रांसमिशन करा दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए, स्थानांतरण करा दीजिए, एक ही बात है। तो दूसरा परिभाषा आप देख लिए हेरेडिटी का, माता पिता से उसके संतानों में जीन्स का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब दी ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, नन एज और कॉल्ड हेरेडिटी। अब हम लोग को, जैसा कि मैंने बताया कि जेनेटिक्स में हेरेडिटी और वेरिएशन का अध्ययन होता है, तो आनुवंशिकता तो हम लोग समझ गए। अब जो हम लोग को समझना है विविधता क्या है, तो फिर यहाँ पर लिखिए वेरिएशन, विविधता। विविधता इसमें लिखेंगे जीन्स ऑफ चाइल्ड differ from the parents, none as or called variation। Genes of childs या genes of offsprings differ from the parents, none as or called variation।
अब इसको इन हिंदी हम कर देते हैं ऊपर में, यहां से आप लोग लिख लीजिएगा। माता पिता के जिन्स से बच्चों के जिन्स में भिन्नता विविधता कहलाता है। विविधता कहलाता है। माता पिता के जिन्स से बच्चों के जिन्स में भिन्नता विविधता कहलाता है। मतलब हुआ जिन्स ऑफ चाइल्ड डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स नॉन एज और कॉल्ड वेरिएशन। माता पिता के जिन्स से बच्चों के जिन्स में भिन्नता विविधता कहलाता है। इसको लिख लिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब हुआ वंशानुगति अर्थात वंशागति और विविधता का सिद्धांत। ये चैप्टर का नाम है। इसमें आप लोग समझ करके आइएगा कि आनुवंशिक गुण क्या होता है, वंशागति क्या होता है और आनुवंशिकता क्या होता है, विविधता क्या होता है। और इन चीज़ों को आप जब समझ लिएगा तब ये आगे का क्लास आपको जो है माइंड में कंप्लीट ट्रैक्ट होगा। तो हमने बताया कि माता पिता के जिन्स से बच्चों के जिन्स में भिन्नता क्या कहलाता है, विविधता। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है माता पिता के जीन से जो है बच्चे का जीन भिन्न हो जाता है। तो थोड़ा सा समय लेंगे 5 मिनट का। ये देखिए मदर है, मदर मतलब माता, और ये फादर है मतलब पिता। मान लीजिए कि मदर का जीन जो है ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पिता का जीन जो है मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सूचित किए हैं। पिता के जीन को किससे सूचित किया है? 1 2 3 4 से। माता के जीन को ABC से। अब देखिए हमने कहा था कि गुण का जीन का संचरण जो होता है, स्थानांतरण जो होता है माता पिता से उनके बच्चों में युग्मक के द्वारा होता है। मान लीजिए कि मदर के युग्मक में ये जीन था, फादर के युग्मक में ये जीन था, और दोनों का युग्मक जब मिल गया तब यहाँ जो है बच्चा होगा। और उस बच्चा में मान लीजिए ये ए आया, इसका हो सकता है 2 आ जाए, इसका डी आया, इसका हो सकता है 3 आ जाए। अब बताइए यह बच्चे का जीन हुआ या बिल्कुल माँ के बराबर है या बिल्कुल पिता के बराबर है? इसका मतलब जो है बच्चे का जीन जो है माता पिता से अंतर रख रहा है कि नहीं? वही कह रहा है माता पिता के जिन्स से बच्चे के जिन्स में भिन्नता विविधता अर्थात वेरिएशन कहलाता है। एनी डॉट? ये क्या हो गया? बच्चे का जीन अर्थात संतान का जीन लिखते हैं। संतान का जीन, संतान का जिन्स मतलब जिन्स ऑफ चाइल्ड, जिन्स ऑफ चाइल्ड। ये किसका जीन है? पिता का जिन्स, पिता का जिन्स, जिन्स ऑफ फादर, जिन्स ऑफ फादर। और इसमें किसका है? माता का जिन्स, माता का जिन्स, जिन्स ऑफ मदर, जिन्स ऑफ मदर। अब देखिए आगे आप लोग पढ़िएगा, कहिएगा कि सर ऐसे कैसे हो जाता है। आगे आप पढ़िएगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? मान लो ये जो है माता का क्रोमोजोम, इसका क्रोमोजोम है, यहाँ देखिए ध्यान से,
ये मान लीजिए माता का क्रोमोसोम, इसमें कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है। ये मान लीजिए पिता का क्रोमोसोम, और इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्योंकि क्रोमोसोम में ही डीएनए रहता है, डीएनए के टुकड़ा जीन होता है, क्रोमोसोम में ही जीन होगा, और क्रोमोसोम दोनों का आ जाएगा बच्चा में तो जीन भी चलाएगा। अब देखिए क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, ये जो है क्रोमोसोम इस तरह से, तो इसमें कौन कौन सा था, ए था, बी था, सी था, डी था, ये था ना। और ये क्रोमोसोम किसका था, पिता का। इसमें क्या क्या था, 1 2 3 4, इसमें 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। मतलब क्या, क्रोमोसोम के बीच जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो उसी में जीन का अदला बदली होता है। और जानते हैं जीन के अदला बदली की क्रिया को, क्रोमोसोम के द्वारा जीन के अदला बदली की क्रिया को ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो माता पिता का जीन जो आपस में चेंजिंग हो जाता है, बदल जाता है, किसके द्वारा, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 नंबर और ये 4 नंबर कहाँ चला आया, माता की ओर। माता का जो है ए नंबर और डी नंबर कहाँ चला गया, पिता की ओर। इस तरह से क्या होता है, जीन का अदला बदली हो जाता है। इसलिए दोनों का जीन उसके बच्चों में एक्सपीरियंस हमने दिखाया है। तो क्या क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो है माता पिता का जीन जो है बच्चे में जो जाता है, क्या होता है, भिन्नता रखता है कि नहीं। और क्या बताए, माता पिता के जीन्स से बच्चों के जीन्स में भिन्नता ही क्या कहलाता है, विविधता। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे इससे आगे का क्या मैटर है, पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, उस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट।